नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन एक बार फिर से आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय ग्रंथ की जो आज भी संपूर्ण चराचर जगत में जनमानस के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिस ग्रंथ में विषम से विषम परिस्थिति और मानवीय जीवन में आने वाले हर एक पहलू का विश्लेषण किया गया है, जिसको समझना इतना आसान भी नहीं, यदि आप अध्ययन करेंगे तो मुश्किल भी नहीं। और वो रहस्यमय ग्रंथ है महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत गीता। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और हर श्लोक में नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। इसमें क्रमानुसार अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज गुहा योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग, भक्ति योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग आदि का रहस्यमय संग्रह किया गया है। दोस्तों, मैंने श्रीमद् भागवत गीता का गहन अध्ययन तो किया है, मगर अभी भी सैकड़ों पहलू मन मस्तिष्क में नहीं उतर पाए, जिनका अध्ययन मैं नियमित करता हूं, जिससे मेरे अंदर ज्ञान का दीपक उद्दीप्त रहे और प्रज्वलित रहे। दोस्तों, यह दुनिया का पहला मोटिवेशन है जो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में आज से 5000 साल पहले अर्जुन को महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, जो अभी प्रेरणा आज भी देश और विदेशों में पूजनीय है, जिसका हर शब्द संपूर्ण अखिल कोटि ब्रह्मांड में जनित हर जड़ चेतन वस्तु की स्पष्ट व्याख्या करता है। तो चलिए आपके सम्मुख में पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों का वाचन करूंगा और सरल शब्दों में उनका हिंदी अनुवाद करने की भी कोशिश करूंगा, जो अध्याय 3 कर्मयोग और अध्याय 4 ज्ञान कर्म योग के श्लोकों से संबंधित है। तो चलिए कृपया ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म ज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। जो मूढ़ व्यक्ति मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो है कर्मणा शरीर यात्रा पीचतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कान्ते मुक्त संगा समाचरा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। देवान्मा भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ता श्रेयं परम वाप्सथा। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा एक दूसरे का और एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। यज्ञ शिष्टानि हि सन्तो मुच्यते सर्व किल विषय भुंचते ते त्वघं पापा ये पंचत्यात्म कारणा।
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याधन संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् संवर्गतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हया अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। इसलिए हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। नैव तस्या कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्यं सर्वभूतेषु किश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र संपन्न कार्य बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को सभी ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, बस मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को भी बचपन से ही श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाइए, जिससे हमारा भारत फिर से संस्कारों से सुसज्जित हो सके और भारत विश्वगुरु बन सके। ऐसे ग्रंथ को कोटि कोटि प्रणाम, जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे एक और वक्तव्य के साथ। तब तक के लिए जय भारत भूमि। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया।